गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने मानसिक मंदता के प्रकार को लेते हुए। कल हमने AAMD के अनुसार पढ़ा था कि उन्होंने मानसिक मंद बालकों की 4 श्रेणियां बताई थी, 4 श्रेणियों में उनको विभाजित किया था, जो कल हमने पढ़ ली थी। तो पहला था AAMD के अनुसार। दूसरा मानसिक मंदता का प्रकार है डाउन सिंड्रोम। इसको बोलते हैं मंगोलिज्म। आपको याद भी आ गया होगा, हम इसको पीछे पढ़ चुके हैं। मानसिक मंदता के अंतर्गत डाउन सिंड्रोम आता है, मंगोलिज्म आता है। देखिए डाउन सिंड्रोम क्या है, मंगोलिज्म क्या है कि इस प्रकार के जो मानसिक मंद बालक होते हैं उनके जो चेहरे होते हैं वो मंगोलिया के जो देश है, मंगोलिया देश के जो व्यक्ति हैं, गोल गोल उनका जो चेहरा रहता है उसी प्रकार से इन बच्चों का चेहरा रहता है। इसीलिए इसको इस प्रकार के अंतर्गत इन्होंने इसको मंगोलिज्म कहा है, डाउन सिंड्रोम कहा है। और डाउन सिंड्रोम इसलिए कि इस बीमारी की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम डाउन था, इसलिए इन्होंने इसको कहा डाउन सिंड्रोम। और मंगोलिया देश के जो व्यक्ति होते हैं उनके चेहरे के समान इस प्रकार के मानसिक मंद बालकों का चेहरा रहता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा मंगोलिज्म। तो आइए लिख लेते हैं, ये मैं आपको पीछे लिखवा भी चुकी हूँ, ठीक है। जैविक के अंतर्गत, जैविक या अनुवांशिकता के अंतर्गत मैंने आपको लिखाया है, हेरिडिटी के अंतर्गत। आप एक बार पीछे वीडियो में देखिएगा, फिर भी लिख लेते हैं। इस प्रकार के मानसिक मंद बालक या बालकों का चेहरा मंगोलिया देशवासियों के चेहरों के समान गोल होता है और इस मंदता के खोजकर्ता डाउन थे, अतः इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। देखिए डाउन सिंड्रोम मैंने आपको बता दिया और पीछे भी आपको बता दिया है कि डाउन सिंड्रोम, डाउन महोदय ने इस मंदता की खोज की थी तो इसका नाम डाउन सिंड्रोम हो गया। मंगोलिज्म इसलिए क्योंकि मंगोलिया देश के जो नागरिक होते हैं उनका चेहरा गोल गोल, आंखें छोटी छोटी होती है, तो ये इस प्रकार के जो मानसिक मंद बालक होते हैं उनके चेहरे भी गोल और आंखें छोटी छोटी रहते हैं, ऐसे लगता है जैसे वो मंगोलिया देश के निवासी हैं, इसीलिए इसको मंगोलिज्म कहा गया है। उसके बाद तीसरा है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म
देखिए क्रेटिनिज्म क्या है, पहले लिख लेते हैं। यह मानसिक मंदता वह है जो गर्भावस्था में माता में आयोडीन की कमी के कारण होती है। शरीर में आयोडीन की मात्रा का नियंत्रण, आयोडीन की मात्रा का नियंत्रण एक अंतःस्रावी ग्रंथि करती है, जिसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं। आपको पता भी होगा शायद ये, जिसे थायराइड कहते हैं। ठीक है, देखिए क्रेटिनिज्म क्या है कि यह इस प्रकार के मानसिक मंदता होती है कि जब बालक माता के गर्भ में होता है, यानी जब गर्भावस्था होती है, तो गर्भावस्था के दौरान माता में आयोडीन की कमी हो जाती है, कि माता जो होती है वो आयोडीन युक्त भोजन नहीं ले पाती या किसी भी प्रकार से आयोडीन की कमी हो जाती है, तो इस प्रकार की मानसिक मंदता आ जाती है, जिसे क्रेटिनिज्म कहते हैं। और आयोडीन की कमी एक नियंत्रण करने वाली जो ग्रंथि होती है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, इसको बोला जाता है थायराइड। उसके बाद पढ़ेंगे हम हाइड्रोसिफेली। अगला जो प्रकार है ये है हाइड्रोसिफेली, ये लास्ट प्रकार है। ठीक है, इसके बाद हमारे प्रकार खत्म हो जाएंगे। ये लिख लेते हैं पहले। अगर जन्म के समय किसी कारण द्रव्य भर जाए तो मस्तिष्क की कोशिकाएं मर जाती हैं।
और यह कोशिकाएं पुनः नहीं बनती। इस मानसिक मंदता को हाइड्रोसिफेली कहते हैं। अब देखिए, जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती है ना, जो द्रव्य बढ़ने से मर जाती है और जिनका पुनर्निर्माण नहीं होता, वे मस्तिष्क की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं। देखिए, हाइड्रोसिफेली, ये अगर जन्म के समय जब प्रसव हो रहा होता है तो जन्म के समय किसी भी कारण बच्चे के मस्तिष्क में, चाहे नाक के द्वारा, चाहे मुंह के द्वारा, किसी भी अंग के द्वारा अगर मस्तिष्क में द्रव्य भर जाता है तो वो द्रव्य जो होता है वो मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, यानी मार देता है। और ये जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं, इनका पुनः निर्माण नहीं होता है और इन मस्तिष्क की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहा जाता है। देखिए कि आपने सुना भी होगा या फिर आपके सामने भी ऐसी कोई कंडीशन आई होगी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो कई बार बच्चों के शरीर में पानी भर जाता है। डॉक्टर भी कहता है कि बच्चे के मुंह में पानी चला गया, तो बच्चे को हाथों हाथ जैसे ही प्रसव हो जाता है, जन्म के जस्ट 2 सेकंड के बाद ही डॉक्टर बच्चे को उल्टा करता है और उल्टा करके उसको मारता है। मारने से क्या होता है कि थोड़ा बहुत अगर द्रव की मात्रा मुंह के द्वारा, नाक के द्वारा मस्तिष्क में चली गई तो वो हाथों हाथ चली जाए, वो अपना असर ना दिखाए। और अगर मस्तिष्क के अंदर ना भी गई है तो जब बच्चा पहली बार डॉक्टर बच्चे को रुलाता है, ठीक है, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, टीवी में भी देखा होगा, आपके सामने भी ऐसी कंडीशन आई हुई, तो बच्चे को डॉक्टर क्या करता है, रुलाता है, मार करके रुलाता है। जब रोता है बच्चा, तो जब चीखता है, जोर से रोता है, तो जितने भी छिद्र होते हैं मस्तिष्क की कोशिकाओं के, वो अपने आप ही स्वचालित हो जाते हैं। तो बच्चे का जन्म के समय रोना बहुत आवश्यक है कि रोने के बाद क्या होता है, बच्चे के जो मस्तिष्क होता है वो पूरी तरह से खुल जाता है। इसीलिए बच्चे को जन्म के बाद रुलाया जाता है, ताकि अगर थोड़ी बहुत द्रव की मात्रा गई भी है तो रोने से उसका असर कम हो जाए, और अगर नहीं भी गई है तो बच्चे के रोने से क्या होता है, उसके मस्तिष्क में अगर कोई कमी होती है तो रोने से वो कमियां दूर हो जाती है और बच्चे की ग्रोथ जो होती है वो नॉर्मल तरीके से होती है। तो गाइस, आज हमने मानसिक मंदता के 3 प्रकार पढ़े हैं। कल AAMD वाला हमने पढ़ लिया था, तो इसमें तीनों चारों बीमारियां या मानसिक मंदता मैंने आपको बता दी। डाउन सिंड्रोम वाली, क्रेटिनिज्म वाली जो आयोडीन की कमी से होती है, और हाइड्रोसिफेली यानी जन्म के समय, प्रसव के समय बच्चे में अगर द्रव की मात्रा चली जाती है तो वो मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं और ये कोशिकाएं पुनः निर्मित नहीं होती हैं। इसीलिए बच्चे को जन्म के समय रुलाना ज़रूरी होता है। रोने से बच्चे में प्रेशर होता है और वो प्रेशर से जो मस्तिष्क होता है वो खुल जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। और आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।